ऐसे देखेगी और कहीं मेरे पास से बदबू आई तो? वो तो आपके पास से हमेशा ही आती है। बकवास बंद करो हिमांशी, वरना मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, पर अब चलो भी। ट्रेन 9 बजे की थी और देखो 8 बज भी गए। दरअसल नंदू अपनी छोटी बहन के साथ शहर में रहता था। वो नौकरी करता था और अपनी बहन की कॉलेज की पढ़ाई भी करा रहा था, जबकि दोनों के मम्मी पापा अभी भी गांव में ही रह रहे थे और उन्होंने नंदू के लिए एक रिश्ता देखा था। इसीलिए नंदू और हिमांशी साथ में गांव जा रहे थे नंदू के लिए लड़की देखने। किसी तरह दोनों भाई बहन स्टेशन पहुंचते हैं, मगर गाड़ी पहले ही जा चुकी थी। अब स्टेशन पर भी एकदम सन्नाटा था। भैया आप यहीं रुको, मैं वो टिकट काउंटर पर पूछकर आती हूँ कि अगली ट्रेन अब कब आएगी। हिमांशी टिकट काउंटर पर जाती है और पूछती है, भैया ये रामपुर जाने वाली अगली ट्रेन कब आएगी? है अगली ट्रेन? वो अगली ट्रेन तो 11:11 पर आएगी, मगर वो सेफ नहीं। क्या सेफ नहीं? भला ऐसा क्यों? उस ट्रेन में एक चुड़ैल आती है, गोल गप्पे बेचने वाली चुड़ैल। क्या? अरे भैया जल्दी से टिकट दो, मेरे पास ये बकवास सुनने का समय नहीं है। ठीक है ये लो, मगर ध्यान रखना गोलगप्पे मत खाना। मैं तो जरूर खाऊंगी। चलो अब जल्दी टिकट दो। हिमांशी 2 टिकट लेकर अपने भाई के पास आ जाती है। देखो हिमांशी, स्टेशन पर कितना सन्नाटा है ना। हाँ भैया, लेकिन देखो ना, मुझे अगली ट्रेन की 2 टिकट मिल गई। अब हम वक्त पर गांव पहुंच जाएंगे। दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। थोड़ी देर में ही ट्रेन आ जाती है और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन पूरी खाली थी। बड़ी अजीब बात है, पूरी ट्रेन खाली है। अरे हिमांशी, पूरी ट्रेन कैसे खाली हो सकती है भला? कोई ना कोई तो ट्रेन चला भी रहा होगा। हाँ ये भी सही है। मगर देखो ना भैया, जल्दबाजी में मैं घर से कुछ खाने पीने का सामान नहीं रख पाई। अभी कुछ खाने को आएगा तो हम लोग खा लेंगे, ठीक है? काफी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आता तो हिमांशी और नंदू अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक स्टेशन पर एक औरत ट्रेन में चढ़ जाती है। उठ जाओ और गोलगप्पे खाओ, चटपटे पानी वाले गोलगप्पे, खट्टे मीठे दही वाले गोलगप्पे। अचानक से आधी रात में गोलगप्पों का सुनकर हिमांशु और नंदू चौंक ही जाते हैं। है ये क्या? रात के 1 बजे गोलगप्पे कौन बेच रहा है? हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। देखते ही देखते वो औरत हिमांशी और नंदू की बर्थ के पास आ जाती है। उसने लंबा घूंघट ओढ़ रखा था। खा लो ना, गोलगप्पे खा लो, चटपटे तीखे पानी वाले हैं। अरे अरे, ये कोई वक्त है क्या गोलगप्पे बेचने का? चली जाओ यहां से, हमें गोलगप्पे नहीं खाने, हमें सोने दो। अरे जो भी इस ट्रेन से जाता है मेरे गोलगप्पे खाकर ही जाता है। आप भी खाकर देखिए ना। हमने कहा ना दीदी, नहीं खाना। लेकिन तभी हिमांशी और नंदू के पेट से आवाज आती है। अब तो पेट भी कह रहा है, आप भी मान जाओ ना, खा लो मेरे स्वादिष्ट चटपटे गोलगप्पे। उफ, अच्छा ठीक है, लाओ खिलाओ। हिमांशी और नंदू गोलगप्पे खाने के लिए उठते हैं। रात होने की वजह से ट्रेन में काफी अंधेरा था, इसीलिए कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो औरत गोलगप्पे बनाने लगती है। ये लीजिए। रुको रुको, मैं टॉर्च जला लूं, यहाँ ट्रेन में तो बहुत अंधेरा सा हो रहा है। क्या? नहीं नहीं, ठीक तो है सब। मगर तब तक हिमांशी अपने फोन की टॉर्च जला चुकी थी और सामने का नजारा देखकर वो चौंक जाती है। उसकी कटोरी में जो गोलगप्पा रखा था, उसमें गोलगप्पे के पानी की जगह खून भरा हुआ था। ये देखकर हिमांशी जोर से चिल्लाती है, बचाओ, गोलगप्पे के पानी की जगह खून! नंदू भैया फेंक दो इसे। नंदू और हिमांशी गोलगप्पे फेंक देते हैं, मगर ये देखकर औरत को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये क्या किया? मेरे गोलगप्पे जमीन पर फेंके? तुम दोनों की इतनी हिम्मत! अभी बताती हूं तुझे। ये कहकर चुड़ैल अपना घूंघट उठा देती है और घूंघट के पीछे चुड़ैल को खड़ा देखकर
हिमांशु और नंदू दंग रह जाते हैं। भागो भैया! हिमांशी और नंदू न आओ देखते हैं न ताओ और ट्रेन के दूसरे डिब्बे की तरफ भागते हैं। भागकर जाओगे कहां निकम्मो? ये मेरी ट्रेन है। समझे? और मैं चुटकी बजाते ही तुम दोनों को पकड़ लूंगी। हिमांशी और नंदू आगे की तरफ भागते हैं, मगर चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे आने लगती है। ये आ गया मेरे हाथ। ओए लड़की, अब अपने बड़े प्यारे भैया को बचाने के लिए नहीं रुकेगी क्या? चुड़ैल ने नंदू को पकड़ लिया था, इसीलिए हिमांशी को भी रुकना ही पड़ता है। हाँ, हमें छोड़ दीजिए चुड़ैल जी, हमें जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं? अब तो तुम दोनों को मेरे ये खून भरे गोलगप्पे खाने ही होंगे। चलो मुंह खोलो। चुड़ैल नंदू का मुंह खोलने की कोशिश करती है। नंदू भैया, अपना मुंह मत खोलिएगा, मैं अभी कुछ करती हूँ। हिमांशी देखती है कि उसके पास एक डंडा पड़ा था। वो उसे चुड़ैल के सिर पर मार देती है, जिससे चुड़ैल बेहोश हो जाती है। जल्दी चलो भैया, वरना ये चुड़ैल कभी भी जाग जाएगी। अरे आपने ही कहा था ना कि ट्रेन खाली नहीं हो सकती। उसे चलाने वाला कोई ड्राइवर तो होगा ना। तो चलो ना, हम सबसे आगे चलते हैं, शायद वो हमें बचा ले। चलती ट्रेन में दोनों किसी तरह जल्दी जल्दी भागते हैं और सबसे आगे वाले डिब्बे में पहुंचकर ट्रेन का दरवाजा पीटने लगते हैं। खोलिए, खोलिए, हमें अंदर आना है, वरना वो गोलगप्पे बेचने वाली चुड़ैल हमें खा जाएगी। जब नंदू और हिमांशी बहुत देर तक दरवाजा पीटते हैं तो अंदर से एक आदमी की आवाज आती है। कहीं ये फिर से उस गोलगप्पे बेचने वाली चुड़ैल की कोई साजिश तो नहीं? क्योंकि उसके डर से तो वैसे भी ट्रेन में कोई नहीं चढ़ता। हाँ, जरूर वो मुझे बाहर निकालने के लिए नकली आवाजें निकाल रही है। नहीं भैया, सच में हम यहाँ फंसे हैं। जल्दी खोलिए दरवाजा, वरना वो हमें खा जाएगी और हमारा खून भी गोलगप्पों में डालकर लोगों को बेचेगी। तभी वहां चुड़ैल अपने खून भरे गोलगप्पे लेकर आ जाती है। ए लड़की, ये तूने अच्छा नहीं किया, मुझ पर हमला करने की कोशिश। अब तो पहले मैं तुझे मारूंगी और फिर तेरे भाई को, और फिर तुम दोनों के खून भरे गोलगप्पे बेचूंगी। आखिरकार ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर दरवाजा खोल ही देता है। अरे हाँ, तुम लोग तो सच कह रहे थे। जल्दी से कुछ करके मेरी बहन को चुड़ैल से बचाइए, वो उसे मार डालेगी। देखो, मुझे भी नहीं पता उस चुड़ैल को पूरी तरह से कैसे हराना है, मगर उसके गोलगप्पे, उन्हीं में उसकी जान है। जब वो चुड़ैल जिंदा थी, वो इसी ट्रेन में गोलगप्पे बेचने आया करती थी। यहाँ ट्रेन में बहुत लोग भी आते थे और उसके गोलगप्पों के दीवाने थे। लेकिन एक दिन ट्रेन में कुछ गुंडे आ गए और... अरे, बड़े बेशरम लोग हो। मैं तुम लोगों को गोलगप्पे नहीं खिलाने वाली, मैं आगे जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे, अब तो गोलगप्पे खिलाने ही पड़ेंगे, समझे? यहाँ कोई तेरी मदद नहीं करने वाला, समझे? औरत उस गुंडे को जोर का तमाचा मार देती है, जिससे उस गुंडे को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो गोलगप्पे बेचने वाली औरत को ट्रेन से बाहर धक्का दे देता है। और उस दिन से वो औरत गोलगप्पे बेचने वाली चुड़ैल बन गई। उसने ट्रेन में आने वाले सभी लोगों से बदला लेना शुरू किया, क्योंकि उन सब ने उसकी मदद नहीं की थी। तब से वो लोगों को मार रही है, और तो और उसके डर से ही इस ट्रेन में कोई नहीं आता। नंदू जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर चुड़ैल चौंक जाती है और हिमांशी चुड़ैल को धक्का देकर कोने में हो जाती है। नंदू दौड़ते हुए आता है और चुड़ैल को उसके गोलगप्पों के साथ चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अरे मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाकर ट्रेन चलाइए और जल्दी से मुझे मेरे गांव पहुंचा दीजिए।